वीआईपी देवरानी। महेश और रीना की एक ही इकलौती बेटी थी कोमल। महेश एक नामी करोड़पति बिजनेसमैन था जिसका कोमल को बहुत घमंड था। महेश अपनी बेटी कोमल से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। महेश की पत्नी रीना को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन रीना महेश से कहती है, अजी सुनते हो, आपने ना अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। आए दिन पार्टी में इतने पैसे उड़ाती है, देर रात घर आती है और तो और उससे कुछ कहो तो उल्टा जवाब देती है। अरे पत्नी जी, तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही चिंता करती हो। अजी चिंता कैसे ना करूं? कोमल अब बड़ी हो गई है, शादी की उम्र है उसकी, पर उसे तो घूमने फिरने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के सिवा और कुछ आता ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा जी? तभी कोमल घर आती है और रीना कोमल से कहती है, कोमल कहाँ गई थी और ये कोई टाइम है घर आने का? ओफो मॉम, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे बेटा कोमल, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? प्लीज डैड, अब आप भी माँ की तरह मत शुरू हो जाना। कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? ये कहकर कोमल अपने कमरे में सोने चली जाती है। रीना तुम सही कहती हो, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। कोमल आए दिन इतने पैसे उड़ाने लगी है और ज़रा उसकी बात करने का तरीका तो देखो। जी, एक बात और बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ कहो ना। आपके ऑफिस में जो मयंक नाम का लड़का काम करता है ना, जिसकी आप बहुत तारीफ़ किया करते हो, क्यों ना हम कोमल की शादी उसी से करा दे? मयंक ज़्यादा पैसे वाला तो नहीं है, पर हाँ वो एक बहुत समझदार और बहुत ही ईमानदार लड़का है। वो कोमल को बहुत खुश रखेगा। मयंक के साथ रहने से क्या पता कोमल में भी थोड़ी अकल आ जाए। मैं कल ही जाकर मयंक से शादी की बात करता हूँ। महेश और रीना कोमल को समझाकर उसकी शादी मयंक से करा देते हैं। मयंक के माँ बाप नहीं होते, बस भैया भाभी होते हैं जिनको वो अपने माँ बाप की तरह समझता था। शादी करके मयंक कोमल को अपने घर ले आता है। कोमल देखो, इस दुनिया में मेरे माँ बाप तो अब रहे नहीं, इसलिए मेरे लिए जो भी है मेरे भैया भाभी हैं, खासकर मेरी भाभी। उन्होंने मुझे माँ की तरह प्यार दिया है, इसलिए तुम भी हमेशा उनकी इज्जत करना और एक अच्छी देवरानी बनकर रहना। मैं तो अच्छी ही हूँ, मुझ में क्या कमी है? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस बता रहा था। शादी के बाद कोमल की जिठानी कोमल से कहती है, अरे कोमल, तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए उन सभी के लिए अच्छा अच्छा खाना तैयार करना। खाना? और मैं? अरे मुझे कोई खाना वाना बनाना नहीं आता, और आपके घर के नौकरों को बोलो ना खाना बनाने के लिए। अरे ये कैसी बात कर रही हो कोमल? और अगर खाना बनाना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी। देखो यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, घर का सारा काम हमें ही करना पड़ता है, और अब से तुमको भी करना पड़ेगा। देखिए, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, समझ गई आप? तभी वहाँ मयंक भी आ जाता है। अरे क्या हुआ कोमल, तुम लड़ क्यों रही हो? और तुम भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? आपको मैं लड़ती दिख रही हूँ, और भाभी जो मुझे बोल रही है वो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मयंक, सच में। कोमल गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कोमल की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ भाभी। अरे नहीं नहीं मयंक, कोमल को आए हुए 2 ही दिन हुए हैं, धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। मयंक कोमल के पास जाता है और उसे प्यार से समझाने लगता है। ओहो कोमल, तुम तो ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाती हो। भाभी तुम्हें जो कहेंगी तुम्हारे भले के लिए ही कहेंगी ना। अगले दिन सुबह के 10 बजे होते हैं। मयंक ऑफिस चला जाता है, पर कोमल तो अभी भी सो रही होती है। हे भगवान, सुबह के 10 बज गए हैं और ये लड़की अभी तक सो रही है। अरे कोमल, 10 बज गए हैं, उठ भी जाओ। ओफो, क्या है भाभी, अभी सिर्फ सुबह के 10 ही तो बजे हैं। मुझे अभी और सोना है, और हाँ मेरे लिए ना एक बढ़िया सी कॉफ़ी बना दो। कोमल, तुम्हारी अब शादी हो गई है, तुम्हें अब धीरे धीरे सब कुछ सीखना होगा। क्या भाभी, आपको पता है ना मैं एक करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी हूँ, और आप हो कि कभी मुझे घर का काम करने के लिए बोलती हो, कभी जल्दी उठने के लिए। देखिए मुझे इन सब की आदत नहीं है।
कुछ देर बाद कोमल नाश्ता करने के लिए जाती है और कहती है, आज फिर से चाय, पराठा और ब्रेड? मुझे नहीं करना ये नाश्ता। भाभी, मुझे पास्ता खाना है, प्लीज़ मेरे लिए बढ़िया सा पास्ता बना दो। हाँ, बना कर देती हूँ अभी। भाभी, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हूँ, मयंक आए तो उन्हें बता देना। और हाँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। शाम को मयंक ऑफिस से घर आता है। मयंक, कोमल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई है और कहा है कि मयंक को बता देना कि मैं रात को घर देर से आऊँगी। भाभी, कहीं मैंने कोमल से शादी करके गलती तो नहीं कर दी? उसका रहना सहना, उसके शौक खर्चे, समझ में नहीं आता। कोमल को समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मयंक, ये सब मत सोचो, उसे अभी वक्त लगेगा समझने में। अभी बहुत रात हो गई है, इसलिए फ़िलहाल तुम कोमल को लेने चले जाओ। कुछ दिन बाद कोमल का बर्थडे होता है। कोमल की ज़िद की वजह से सब लोग एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। कोमल किसी को बिना बताए अपने सारे दोस्तों को वहाँ बुला लेती है। सब लोग अचानक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जिनको देखकर मयंक, भैया और भाभी हैरान हो जाते हैं। हैप्पी बर्थडे कोमल! हैप्पी बर्थडे कोमल! थैंक यू सो मच। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे दोस्त भी आ रहा है? तो क्या हो गया, हर बात बताऊं क्या आप? अरे मयंक, आज कोमल का बर्थडे है, तुम उसका मूड खराब मत करो। सब लोग मिलकर केक काटते हैं और फिर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वेटर बिल लेकर आता है। बिल देखकर मयंक के होश ही उड़ जाते हैं। 45,000 का बिल, इतना ज़्यादा बिल। अब भैया, आप प्लीज़ थोड़ी देर में आ जाना। क्या हुआ मयंक, तुमने वेटर को वापस क्यों भेज दिया? बिल पे कर दो ना, और हाँ, वेटर को अच्छे से टिप भी दे देना। आखिर आज मेरा बर्थडे जो है। तुम इतने महंगे रेस्टोरेंट में इतने सारे लोगों को बुलाओ, उससे पहले मुझे पूछना तो चाहिए था। 45,000 का बिल बना है, इतने पैसे मैं कहाँ से भरूंगा? क्या 45,000? ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? दोनों आपस में इस परेशानी से निकलने के बारे में सोचते रहते हैं। अब पता नहीं ये भाभी कहाँ चली गई, इतनी बड़ी मुसीबत में हमें अकेला छोड़कर। अब तुम फिर से भाभी के बारे में उल्टा बोलने लगी। अच्छा ठीक है, नहीं बोलती, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। कोमल वॉशरूम जाती है तो भाभी को रेस्टोरेंट के मालिक से बात करते हुए देखती है। वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। देखो सर, आप ये मेरी गोल्ड की चूड़ी रख लो और प्लीज़ इसके बारे में मेरी फैमिली को मत बताना। आज मेरी देवरानी का बर्थडे है, तो मैं नहीं चाहती कि उसका बर्थडे ख़राब हो। उनके पास पैसे नहीं हैं, आप ये रख लो और वहाँ से वेटर को बुलवा लो ताकि उनको बिल देने की कोई ज़रूरत ना रहे। कोमल को ये सब देखकर खुद पर शर्म आ जाती है। वो उसी वक्त भाभी के पास जाती है और उनके गले लगकर रोने लगती है। मैंने सब सुन लिया भाभी, मुझे माफ़ कर दो। आप सब इतने अच्छे हो कि दुनिया की सारी दौलत भी कम है। तुम समझ गई ना, वही काफ़ी है मेरी VIP देवरानी।